हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माँ एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में ज्योग्राफी सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया था सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी का हम आपको आंसर कराने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर 300 तक यानी आज हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे ज्योग्राफी सब्सिडियरी और जनरल। और इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है इसका, तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 201, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायुराशि कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? मैक्सिको में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैक्सिको। अगला क्वेश्चन नंबर 202, निम्न में कौन सी वायुराशि की उत्पत्ति साइबेरिया में होती है? तो कौन सी वायुराशि होती है? सीपी। अगला क्वेश्चन 203, एक चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? तो निम्न रहता है, यानी एक चक्रवात के केंद्र में वायुमंडलीय दबाव निम्न रहता है, यानी कि बहुत कम रहता है। क्वेश्चन नंबर 204, हरिकेन एक डैश चक्रवात है। तो क्या है? हरिकेन एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। 205 में क्या बोल रहा है कि निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, यानी कौन सा दिए गए ऑप्शन जो है वो गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका घ जो है ये गलत है, रे और ये भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, लद्दाख इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ख चाइना श्रीलंका। और ऑप्शन नंबर ग मिल्पा मैक्सिको। लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका रे भारत, ये जो दिया है ये रॉन्ग दिया है, यानी गलत दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 206, गहन निर्वहन कृषि में किस खाद्यान्न की सबसे अधिक प्राथमिकता रहती है? तो किसकी रहती है? चावल की। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चावल। 207, वैसी फसल जो शरद ऋतु में बोई जाती है तथा ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में काट ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? तो रबी फसल कहते हैं। जो शरद ऋतु में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में काट ली जाती है, किसे? तो रबी फसल को। क्वेश्चन नंबर 208, सावा कृषि किसे कहा जाता है? चावल प्रधान कृषि से यानी सावा कृषि कहा जाता है, चावल प्रधान कृषि को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 209, निम्नलिखित कृषि प्रारूपों में कौन सी दक्षिणी पूर्वी एशिया में मिलती है? तो क्या मिलती है? सघन जीवन निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर घ यानी डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के निर्यात की मुख्य वस्तु नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चावल। क्वेश्चन नंबर 211, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियाँ किस फसल के उत्पादन के लिए आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 211 क्या बोल रहा है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका घ राइट हो जाएगा, गेहूं। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, इसका ऑप्शन हम आंसर बता दे रहे हैं। 211 का ऑप्शन नंबर घ यानी कि गेहूं सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 212, देखिए क्वेश्चन नंबर 212, गहन कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न कृषि से। क्वेश्चन नंबर 213, वेदिमा कृषि संबंधित है, किससे संबंधित है? गहन निर्वहन कृषि से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से। क्वेश्चन नंबर 214, वैसे क्षेत्र जहां वर्षा 60 सेंटीमीटर से कम होती है तथा किस प्रकार की फसल होती है वहां पे? तो ज्वार। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 215, एक ही खेत में एक वर्ष में चावल की 2-3 फसलें उगाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे व्यापारिक कृषि बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, व्यापारिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 216, शुष्क खेती में प्रमुख फसलें क्या होती है? चना है। शुष्क
खेती में प्रमुख फसल क्या है? चना है। क्वेश्चन नंबर 217, व्यापारिक अन्न उत्पादन कृषि प्रदेश पाए जाते हैं तो उत्तरी अक्षांशीय धारा के मैदान में। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा 217 का। 218, मर्ले डार्लिंग बेसिन कहाँ अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। क्वेश्चन नंबर 219, प्रेयरी क्षेत्र किस दिशा में है? तो उत्तरी अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 220, व्यापारिक कृषि प्रदेशों में निम्न में कौन से प्रायः प्रयोग नहीं किया जाता है? तो हल और बैल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 221, इनमें से कौन व्यापारिक बागानी कृषि है? तो कौन सा है? चाय। क्वेश्चन नंबर 222, भारत की चाय का सबसे बड़ा ग्राहक कौन है? तो मिस्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मिस्र। क्वेश्चन नंबर 223, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? तो गहन कृषि का जो है सर्वाधिक प्रचलन है। क्वेश्चन नंबर 224, निम्न में से कौन खाद्यान्न कृषि के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? गन्ना की कृषि। अगला क्वेश्चन 225, निम्नलिखित में से कौन जापान की प्रमुख व्यापारिक फसल है? तो कौन है? चाय एवं कपास जापान की प्रमुख क्या है? व्यापारिक फसल है। 226, ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय है क्या है? अंगूर की खेती। 227, विश्व में उलोंग चाय का महत्वपूर्ण उत्पादक कौन है? ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन 228, ब्राजील में बृहद कॉफी रोपण क्या कहलाता है? तो फेजेंडा कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, फेजेंडा। क्वेश्चन नंबर 229, निम्न में से कौन सर्वाधिक प्रमुख दुग्ध उत्पादक पशु है? तो कौन सा है? गाय। क्वेश्चन नंबर 230, निम्न में से कौन सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है? तो भारत है। 231, निम्न में से सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है। 231 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, भारत। 232, किस देश में सर्वाधिक दुधारू गाय है? तो भारत में है। 233, पनीर के आयात में किस देश का प्रथम स्थान है? तो बेल्जियम का है। 234, मक्खन आयात करने में सबसे प्रमुख देश कौन सा है? तो चीन है। 235, स्टासिथा क्या है? तो अर्जेंटीना के बड़े पशु फॉर्म है स्टासिथा। 236, यूरोप के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश कौन है? तो फ्रांस है। डेयरी फार्मिंग के लिए आवश्यकता होती है? कम पूंजी अधिक श्रम। डेयरी फार्मिंग के लिए क्या आवश्यकता होती है? कम पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 238, निम्नलिखित में किस प्रदेश में दुग्ध व्यवसाय अधिक प्रचलित है? तो कौन सा प्रदेश है? उत्तर पूर्व प्रेयरी प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 239, दूध में कौन से दो प्रकार के विटामिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो विटामिन ए और विटामिन बी पाया जाता है सबसे अधिक। क्वेश्चन नंबर 240, भारत में श्वेत क्रांति के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 241, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट जो है सबसे उत्तम प्रकार का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट को। क्वेश्चन नंबर 242, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत रहता है? तो कितना रहता है? 95%। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 243, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 244, अलाबामा कोयला क्षेत्र अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 245, झरिया और रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे है? भारत में है। 246, संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण एंथ्रासाइट कोयला का उत्पादक प्रदेश है तो कौन सा है? पेंसिल्वेनिया प्रदेश। कौन सा है? पेंसिल्वेनिया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 247, ग्रेट ब्रिटेन का सर्वोत्तम कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? लंकाशायर क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, लंकाशायर क्षेत्र। 248, जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र कौन है? तो क्या हो जाएगा? वेस्टफालिया क्षेत्र। वेस्टफालिया क्षेत्र जो है जर्मनी का सबसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र माना जाता है। 249,
डोनबास नामक कोयला वेसिन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ पे है? एजोव सागर के उत्तर में है। क्वेश्चन नंबर 250, श्वेत कोयला किसे कहा जाता है? तो जल विद्युत को श्वेत कोयला कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 251, निम्न में से कौन जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कोयला जो है रूर घाटी, या ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो जोड़ा सही नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 252, विश्व में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 253, सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। अपलेशियम तेल यानी पेट्रोलियम उत्पादक लंबी पट्टी किस देश में पाया जाता है? तो भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 255, विश्व प्रसिद्ध अबादान तेल शोधशाला कहाँ स्थित है? तो ईरान में है। शारजाह तेल उत्पादक क्षेत्र किस देश में अवस्थित है? तो कहाँ पे है? संयुक्त अरब अमीरात। क्वेश्चन नंबर 257, ईरान का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो आबादान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, आबादान। क्वेश्चन नंबर 258, निम्नलिखित में से कौन ईरान का प्रसिद्ध तेल निर्यातक बंदरगाह है? तो कौन सा है? आबादान। आबादान बंदरगाह जो है ईरान का प्रसिद्ध तेल निर्यातक बंदरगाह है। क्वेश्चन नंबर 259, प्रसिद्ध खनिज तेल निर्यातक बंदरगाह मीना अल अहमदी किस देश में है? तो कहाँ पे है? कुवैत में है। क्वेश्चन नंबर 260, निम्न में से कौन ओपेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 261, खनिज तेल क्या काफ़ी संरक्षित भंडार होते हुए भी जो देश इसका आयात करता है वह देश कौन सा है? यूएसए अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 262, ग्रेटर बर्गन एवं रतुआ जैसे महत्वपूर्ण खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कुवैत में है। क्वेश्चन नंबर 263, विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक संचित भंडार वाला देश कौन सा है? तो अरब है, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 264, बरगान तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो कुवैत में है। क्वेश्चन नंबर 265, लौह अयस्क कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का होता है लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 266, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 267, किस लौह अयस्क के प्रकार में चुंबक की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो कौन सा है? मैग्नेटाइट। क्वेश्चन नंबर 268, निम्न में से कौन सबसे बड़ा लौह उत्पादक देश है? तो कौन सा है? चीन। क्वेश्चन नंबर 269, लौह अयस्क का आयातक देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 270, लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 271, प्रिटोरिया लौह अयस्क क्षेत्र किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में है। 272, रूर लौह अयस्क क्षेत्र निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो जर्मनी में है। 273, कुश्क लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र कहाँ है? तो रूस में है। क्वेश्चन नंबर 274, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क खदान कौन है? तो कौन सा है? बैलाडीला। बैलाडीला जो है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क खदान है। 275, क्रिवाए रंग का प्रसिद्ध लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो कहाँ पे है? 275 का। ये कन्फर्म आंसर में पता नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। यदि आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 276, उत्तरी अमेरिका का वृहद झील प्रदेश किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 277, पिट्सबर्ग लोहा इस्पात क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? अमेरिका में है। 278, रूर लौह इस्पात औद्योगिक प्रदेश कहाँ अवस्थित है? तो जर्मनी में है। 279, निम्न में से कौन जोड़ा सही नहीं है? तो कौन जोड़ा सही नहीं है? दुर्गापुर बिहार। ये जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में सेल की स्थापना कब की गई थी? सेल की स्थापना 1973 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 281, गैरी लोहा इस्पात केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो अमेरिका में है। 282, शिकागो लोहा इस्पात केंद्र किस झील पर स्थित है? तो मिशिगन झील पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 283, स्पेरूज पॉइंट जाना जाता है इस्पात उद्योग के लिए।
284 विश्व का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। 285 दक्षिण का पिट्सबर्ग वर्ग कहा जाता है किसे? बर्मिंघम को। बर्मिंघम को कहा जाता है, दक्षिण का पिट्सबर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 286 मैग्नीटोगोर्स्क स्टील प्लांट किस देश में स्थित है? तो रूस में है मैग्नीटोगोर्स्क स्टील। क्वेश्चन नंबर 287 निम्न में कौन भारत का स्टील प्लांट नहीं है? तो कौन सा है? सोलापुर। 288 शेफील्ड इस्पात उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो यॉर्कशायर में अवस्थित है, यॉर्कशायर। क्वेश्चन नंबर 289 सूती वस्त्र उद्योग का एक प्रसिद्ध केंद्र मैनचेस्टर किस देश में अवस्थित है? तो ब्रिटेन में है मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 290 वस्त्र उद्योग उत्पादक केंद्र तथा देश के कौन जोड़ा सही नहीं है? वेडफोर्ड जर्मनी जो दिया है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 291 भारत का मैनचेस्टर एवं लिवरपूल किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है एवं लिवरपूल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 292 निम्नलिखित में कौन जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है यह सही नहीं है, सेलम राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 293 तंजौर सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? तो भारत में है। क्वेश्चन नंबर 294 विश्व में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 295 जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। 296 अगस्टा तथा अटलांटा दो महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र स्थित है साउथ कैरोलिना में। क्वेश्चन नंबर 297 वस्त्र उद्योग सामान्यतः कहाँ अवस्थित होता है? तो कच्चे माल प्रदेश के निकट अवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 298 सूती वस्त्र का मुख्य निर्यातक कौन सा देश है? तो चीन है। क्वेश्चन नंबर 299 भिवानी सूती वस्त्र उद्योग केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो भिवानी सूती वस्त्र उद्योग ये आपका हरियाणा में अवस्थित है, याद कर लीजिए हरियाणा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 300 और ये लास्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी सब्सिडियरी का मदुराई सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है? तो तमिलनाडु में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये था आपका ज्योग्राफी सब्सिडियरी मॉडल क्वेश्चन बैंक का आंसर। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आपको किस मॉडल क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।